क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो संसार हम देखते हैं, धरती, आकाश और तारों तक ही सीमित नहीं है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुल 14 लोक हैं, 7 ऊर्ध्व ऊपर की ओर और 7 अधो नीचे की ओर। ये केवल स्थान नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा और चेतना की अवस्थाओं का प्रतीक है। 7 ऊपरी लोक आत्मा की उन्नति भूलोक, यही हमारी पृथ्वी है, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ये कर्म भूमि है, जहां जो बोओगे वही काटोगे। भूवर्लोक, ध्यान और प्राणायाम से जिस ऊर्जा को जगाते हैं, वह ये यहाँ सक्रिय होती है। ये भौतिक और दिव्य लोक के बीच का पुल है। स्वर्गलोक, देवताओं और अप्सराओं का निवास। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा यहाँ सुख और आनंद का अनुभव करती है। महरलोक, महान ऋषियों और तपस्वियों का लोक। यहाँ केवल ज्ञान और तपस्या का वातावरण है। जनलोक, जिन आत्माओं ने भक्ति और साधना में सिद्धि पाई है, वे यहाँ रहते हैं। शांति और परम आनंद का लोक। तपलोक, गहन ध्यान और कठोर तपस्या में लीन आत्माओं का क्षेत्र। यहाँ चेतना शरीर से परे पहुंच जाती है। ब्रह्मलोक, अंतिम लक्ष्य। यहाँ आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम सत्य से मिलन करती है। 7 निचले लोक, मोह और माया के बंधन। अतल लोक, ईर्ष्या और द्वेष की जगह। वितल लोक, वासना और कामनाओं का जाल। सुतल लोक, अहंकार और दंभ का परिणाम। रसातल लोक, लालच और अज्ञान का अंधकार। तालातल लोक, छल और धोखे की ऊर्जा। महातल लोक, घृणा और नकारात्मकता से भरा। पाताल लोक, सबसे गहरा तामसिक लोक, जहां आत्मा अधर्म और वासनाओं में फंस जाती है। लोक हमारे भीतर भी हैं। ये लोक केवल ब्रह्मांड में नहीं, हमारे भीतर भी हैं। जब हम प्रेम, भक्ति और सेवा की राह पकड़ते हैं, तो हमारी आत्मा ऊपरी लोकों की ओर उठती है। लेकिन जब हम लालच, क्रोध और अहंकार में डूब जाते हैं, तो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरते हैं। असल बात यह है कि लोक वही है जहां हमारी सोच और कर्म हमें ले जाते हैं। सकारात्मक विचार और निष्काम सेवा हमें ऊंचा उठाते हैं, और नकारात्मक भावनाएं हमें नीचे खींच लेती हैं। इसीलिए अपनी सोच को शुद्ध करो, कर्म को पवित्र बनाओ और जीवन को भक्ति, ज्ञान और प्रेम से सजाओ। यही मार्ग है आत्मा की मुक्ति और परम आनंद की ओर।